कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाश करिए। संभल में जो मामला हुआ है ये बहुत ही गंभीर है। ये कहीं न कहीं प्लानिंग के तहत एक समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उस समुदाय को कोशिश की जा रही है जिसने देश को एक ऐसी चीजें दी हैं। अगर अशफाकुल्लाह खान साहब होते, राम प्रसाद बिस्मिल जी होते और मौलाना अबुल कलाम आजाद होते, गांधी जी होते, तो आज के इस माहौल में अपने आप को चुल्लू भर पानी को लेते और डूब लेते। कहते हमने क्या इस दिन के लिए देश की आजादी कराई थी। जो वहाँ पे शासन है, प्रशासन है, एक कथा कथित प्लानिंग के तहत कोई जाता है वहाँ पर और एक पक्ष की बात सुनी जाती है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। फिर उसके चंद घंटों के बाद सर्वे की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। ये एक पूरी तरीके से कथा कथित। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार संस्कृत। आज हम दिल्ली प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बिलाल अहमद से, जो एक सुलझे हुए नेताओं को में गिनती होती है। और आगे हम ऐसे संवेदनशील मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसके लिए अगर बिलाल अहमद के एक दो शब्द भी डगमगा जाते हैं तो कंडीशन पर और समाज पर और हालात पर फर्क डालते हैं। इसलिए हम पहला सवाल बिलाल अहमद से ये करेंगे कि आज वो अपनी काबिलियत का मुजाहरा ओंकार न्यूज़ के माध्यम से करेंगे, ऐसी हम उम्मीद पालते हैं आपसे। जी बहुत बहुत आभार कि आपने इसमें संवेदनशील मुद्दे पे बात करने की हमसे कोशिश की। ये ओंकार मीडिया का इशारा इस संवेदनशील मामले को लेकर संबल हिंसा को लेकर है। हम समझना चाहेंगे बिलाल अहमद से कि संबल हिंसा का सत्य क्या है। देखिए, पिछले 2-3 दिन से जो कि सभी अखबार, सभी न्यूज़, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है। जिस तरीके से वो संभल की जो जामा मस्जिद है और पिछले कई सालों से, यानी आप यूँ कहें कई दहाई से वहाँ पे नमाज अदा हो रही है और लोग वहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देते हैं। और जब ईद का त्यौहार होता है, बकरीद का त्यौहार होता है या फिर जुमे की नमाज होती है, तो इस बात को दर्शाते हैं हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, हिंदुस्तान एक खूबसूरत एक गुलदस्ता के मानंद है। जिस तरह से हिंदुस्तान में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे जाएं, जब 1857 से लेकर 1947 तक जो देश में हमारी आज़ादी हुई और उसमें सभी ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दीनी यानी किसी मजहब को देखते हुए उन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने घर को कुर्बान किया और अपनी तमाम चीज़ों को कुर्बान किया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है, अगर एक गुलदस्ता हमारा वो एक सिख भाई है, एक गुलदस्ता हमारा एक दलित भाई है, एक गुलदस्ता हमारा एक हिंदू भाई है, अगर उस गुलदस्ते के अंदर से एक फूल निकाल लिया जाएगा तो वो गुलदस्ता बहुत ही भोंदा और वो गुलदस्ता बहुत ही खराब, वो गुलदस्ता बहुत ही आप यूं कहें कि बदनुमा लगेगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे यहाँ से एक गंगा यमुना बहती है और हमारे हिंदू भाइयों का वहाँ से आस्था है और वहाँ से हमारे हिंदू भाई अपने त्यौहार के मौके से या ऐसे भी जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं और वहाँ से स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। उसी तरीके से हमारा मुसलमान भाई जाता है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मस्जिद भी उसके किनारे है, वहीं पे मस्जिद का इमाम भी वज़ू करता है और वहीं पे मस्जिद के इमाम के मुक्तदी वहाँ पे वज़ू करते हैं। उस वज़ू के ज़रिए से जाकर उस ईश्वर को याद करते हैं, उस लॉर्ड ऑफ गॉड को याद करते हैं जिसको हमारा हिंदू भाई भी याद करता है। यानी हिंदू मुस्लिम एकता की प्रत्येक हमारा हिंदुस्तान आज किस तरफ जा रहा है उसको हम बताने के लिए मैं बहुत ही 2-4 दिन से मैं सोच रहा था किस तरीके से इस समाज में जो असामाजिक तत्व को कुछ गिनती के वो लोग हैं जो असामाजिक आपने आप बात की है गंगा यमुनी तहजीब की। आज अगर संबल हिंसा को जहन में रखते हुए बात की जाए
तो इस गंगा जमुनी तहजीब पे अगर किसी ने चोट करने की कोशिश की है तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो वहाँ पे शासन है, प्रशासन है, एक कथा कथित प्लानिंग के तहत कोई जाता है वहाँ पर और एक एक पक्ष की बात सुनी जाती है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, फिर उसके चंद घंटों के बाद सर्वेयर की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। ये एक पूरी तरीके से कथा कथित सर्वे तो मथुरा की शाही ईदगाह का भी हुआ, सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद का भी हुआ, लेकिन जब सर्वे संभल की जामा मस्जिद का होता है तो यहाँ आकर ये बदअमनी क्यों हुई? देखिए, दोनों चीजें हैं। बात यही बताना चाह रहे हैं कि एक गांव होता है, एक गांव का एक मुखिया होता है, दो पक्ष होते हैं, वो गांव का प्रधान भी दोनों पक्ष की बात सुनता है। वहां पर तो सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई, दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं गई, सिरे से उसको खारिज कर दिया गया। आखिर वो गलत है सही है, वो हमारा कोर्ट उसको वो करेगा, लेकिन हमारे ख्याल से कोर्ट भी कहीं न कहीं दबाव में है और जहां वहां के आला अधिकारी है वो भी दबाव में है। न्यायालय पर कौन दबाव बना सकता है? जाहिर सी बात, आप देख सकते हैं कौन बना सकता है और कौन दबाव नहीं बना सकता है। सब चीज आपके सामने है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से, यानी कोर्ट से फैसला होता है, सर्वेयर की टीम पहुंच जाती है और इसके बरक्स देखिए उन्नाव मामला होता है, उसके बाद हाथरस का मामला होता है, मणिपुर में हमारी कई बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जो कि देश की छवि को पूरी तरीके से धूमिल कर रहे हैं इस तरह के मामला। तो कहीं न कहीं इसमें शासन भी लुप्त है, प्रशासन भी लुप्त है, पूरी तरीके से कथा कथित प्लानिंग के तहत जो हमारा हिंदुस्तान है, एक डाइवर्सिटी है, एक खूबसूरत एक गुलदस्ता है, उसको तोड़ने की साजिश की गई है। अगर अशफाकुल्लाह खान साहब होते, राम प्रसाद बिस्मिल जी होते और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते, गांधी जी होते, तो आज के इस माहौल में अपने आप को चुल्लू भर पानी को लेते और डूब लेते। कहते हमने क्या इस दिन के लिए देश की आज़ादी कराई थी? क्या हमने ऐसी सांस लेने के लिए देश में आज़ादी कराई थी? वो बिल्कुल इस आज़ादी के लिए अपना खून भी ना बहाते, इस आज़ादी के लिए अपने घर को भी ना छोड़ते, इस आज़ादी के लिए हिंदुस्तान का नौजवान अपना खून ना बहाता। अच्छा, आप इस मजहब इस्लाम के अच्छे जानकारों में गिनती होती है, एक इस्लामिक स्कॉलर भी आपको कहा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें आजकल इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पर घूम रही हैं, उन तस्वीरों के अंदर पथराव करती है, फायरिंग करती पुलिस दिखाई देती है, जबकि कमिश्नर कहते हैं कि गोली देसी तमंचे से चलाई गई है। तो आज के जो अवाम है वो पूरी तरह पसोपेश में है कि आखिर ये इसका सच क्या है। तो इस सच को जानने के लिए एक बेचैनी अवाम के अंदर देखी जा रही है। देखिए, दो मुद्दे हैं यहाँ पे। हम गवर्नमेंट से कोई अपना असलहा लाइसेंस के लिए जाते हैं लेने के लिए। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा उस मामले को पूरा। तो गवर्नमेंट पूछती है आपको असलहा क्यों चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ डिफेंस, मतलब मुझे चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। सेम वही कंडीशन वहां पे इंप्लीमेंट होती है। एक इंसान वो है जो पूरी तरीके से असलहा से लैस है, वो पूरी तरीके से वो अपने असलहा के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से, अपने सत्ता के जरिए से वहां की आवाम को डराना चाहती है। वो निहत्ती आवाम, वो पूरी तरीके से देश की अमन को, देश की शांति को वो भंग नहीं करना चाहती है। वो पूरी अपने 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 सब्र को, अपने सहनशीलता को बहुत ही प्यार से उन चीजों को रखती है। लेकिन कब तक? आपने देखा 20 तारीख को चुनाव हुआ, किस तरीके से वो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वो असलहा लहरा रहे थे। और देश का जो संविधान है उसको तार तार करने की कोशिश की गई। सेम वही लोग, वही सोच के लोग, वही मानसिकता के लोग, वो देश की जो अमन शांति है और देश का जो प्यारा प्यारा गुलदस्ता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक माँ अपने बेटे को देख रही है, एक इंसान है जो असलहे के जरिए से उस पर गोली चलाना चाहता है, बल्कि यूं कहिए 5 लोगों की गोली से हत्या हो गई। वो तो आगे कोर्ट बताएगा कि पुलिस ने मारा, कि पुलिस के जरिए से मरवाया गया, या फिर शासन प्रशासन इसमें लुप्त है, या फिर उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है। वो तो कोर्ट है, कोर्ट इस बात को बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सेल्फ डिफेंस कोई ना, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये हमारा संविधान हमें बताता है।
उसी संविधान के तहत हमें असलहा भी मिलता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान है, मुझे संविधान पे पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन जो इस तरीके से आए दिन जो मामलात हो रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का एक मोटिव ये भी हो सकता है कि क्या इस तरह की सारी घटनाओं पर अगर नजर डाली जाए भारत भर की, तो क्या संविधान खतरे में है? देखिए, मेरी बात अभी कट गई थी बीच में। मैं जैसे कि मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाश करिए, बल्कि उनके आरएसएस से जो प्रमुख है वो इस बात को कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के लोग हैं जो आरएसएस के प्रमुख की बात को भी नहीं मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें देश की ताकत, देश की सत्ता, देश का वो सिस्टम हमारे हाथ में रहे जिसके जरिए से हम देश पे राज कर सकें। आपने अभी जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसको दोहराएं, क्योंकि मेरा पूरा रिप्लाई नहीं हुआ था वहां पर। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोहन भागवत ने कहा कि शिवालय को तलाश ना करें, लेकिन और इधर जो भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि एक है तो सेफ है, अगर हिंदू मुस्लिम एक रहते तो सेफ रहते, लेकिन आज बटे हैं तो कटे हैं। क्या कहेंगे? माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले इस बात को कहा था, जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि एक तिजोरी लाई और राहुल गांधी जी ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको लाइव किया दिखाया कि बटोगे तो कटोगे, यानी एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो इशारा था अडानी की तरफ, मोदी जी की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा था। कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो देश के मुख्यमंत्री, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, इस तरह का जो भी बयान देगा, चाहे हमारे समुदाय के लोग हों, चाहे दूसरे समुदाय के लोग हों, इस तरह की जो भी रणनीति बनाएगा, इस तरह की जो भी बातें करेगा जो कि संविधान के खिलाफ है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ इस तरह से लिया जाए, सकारात्मक अगर हमारा नजरिया हो, अगर संभल के अंदर वो एक रहते, अगर बटते नहीं तो हिंदू मुस्लिम आपस में कटते नहीं। देखिए, हम फिर यही बात कहना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा आपको पीछे ले जाएंगे 1857 में जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अगर वहाँ पे हिंदू अलग हो जाता, मुसलमान अलग हो जाते, सिख अलग हो जाते, ईसाई अलग हो पाते, क्या हम जिस तरीके से आज़ादी से हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या हम लोग ले पाते? बिल्कुल न ले पाते। उसी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है देश को एक होना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा देश को एक होना पड़ेगा, लेकिन वहां पे उनकी मानसिकता दर्शाती है कि हमें किस लिए एक होना पड़ेगा, और यहाँ पर मानसिकता राहुल गांधी जी की दर्शाती है आपको किस लिए एक होना पड़ेगा। उस लिए एक होना पड़ेगा जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने देश की आज़ादी के लिए एक हुए थे, देश की उन्नति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के डेवलपमेंट के लिए और तमाम लोगों के डेवलपमेंट के लिए सबको एक होना पड़ेगा। अब रहा मसला मस्जिदों का, जाहिर सी बात है कि हमारा जो हमारा हिंदुस्तान है, डाइवर्सिटी है, ये डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर, डिफरेंट कलर यहाँ पाए जाते हैं, और डिफरेंट तरह के कहीं के लोग छोटे पाए जाते हैं, कहीं के लोग बड़े पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों में बड़ी मुख्तलिफ मिजाज के लोग यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को हम सभी लोगों का, ये खासतौर से युवाओं का है कि हमें सुपर पावर बनाना है। अगर हम लोग आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई जय श्री राम के नाम पे, कोई अल्लाह अकबर के नाम पे इस तरह की बातें करता रहेगा, वो चाहे जिस समुदाय से हो, हमारे समुदाय से भी हो सकता है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, हिंदू समाज से भी हो सकता है, अगर वो गलत है तो गलत है। जो देश के संविधान को जो ठेस पहुंचाएगा वो गलत है, वो चाहे हमारे समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो, किसी भी समुदाय में हो, उसको जो भी संविधान के खिलाफ उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो संभल में जो मामला हुआ है ये बहुत ही गंभीर है। ये कहीं न कहीं प्लानिंग के तहत एक समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और उस समुदाय को कोशिश की जा रही है जिसने देश को एक ऐसी चीजें दी हैं जिसको हम बिल्कुल, हम उसको कोई भी उसको भूल नहीं सकता है और उसको मिटा नहीं सकता है। आप इतिहास के पन्ने पलटते हुए 1857 तक पहुंचे, तो मैं चाहूंगा फिर अगर पीछे की तरफ को रुख है तो फिर 1526 की भी बात कर लेते हैं कि अकबर जो बाबरनामा
याचिकाकर्ता ने और इस मामले को यहाँ तक बढ़ाया जिसमें 5 नौजवानों ने अपनी जान खो दी है। तो लेकिन उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम ऐसे बाबरनामा को बैतुल खला में डालते हैं और ऐसे बाबरनामे पर थूकते हैं। एक बड़ी बात कही है ओवैसी ने, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं फिर यही बात कहूँगा, अगर उसको खंगालेंगे, नीचे जाएंगे और झूठ को सही, सच को झूठ साबित करने के लिए एक एजेंसीज हैं इस तरह लगी रहेंगी, तो मैं ये कहूँगा देश की अमन शांति के लिए जो भी चीज़ है जो खतरे में हमारे देश की अमन शांति को कर रही है, उसकी एक इमरजेंसी एक कॉल की जाए, बैठक की जाए, उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए। हमें देश को कैसे सुपर पावर बनाना है, हमें आपस में मनमुटाव, आपस की लड़ाइयाँ, आपस में मतभेद जो उसको ख़त्म करके हमें देश की जो उन्नति है, देश को सुपर पावर बनाने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। बस इतनी ही बात कहेंगे। एक मुस्लिम समाज के अंदर एक संस्था है तबलीग जमात, उन्होंने एक बड़ा अधिवेशन बुलंदशहर के अंदर किया था। वहाँ कुर्बानी दी एक हिंदू समाज से आते सुबोध यादव, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी। तो अब बार बार सब मिसालें पेश होती रहती हैं, लेकिन उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हिंदू समाज के बुद्धि वर्ग ने भी मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए आ गए हैं, लेकिन असामाजिक तत्व की बात न की जाए तो? देखिए, इस तरह के हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा एक मिसाल बनाकर रखा है। उन्होंने जीती जागती मिसाल, जिस तरह से बुलंदशहर का इज्तिमा हुआ और इंस्पेक्टर सुबोध राव ने उन्होंने अपनी जान पे खेलकर उन तमाम हज़ारों लाखों लोगों की वहाँ पे जान जाती। ये आपस में मुठभेड़ होती, बहुत सारे लोगों का, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे लोगों की जानें इसमें जाती, लेकिन उन्होंने अपनी जान पे खेल कर उन्होंने अपने बच्चों की परवाह न की, अपने घर की परवाह न की, अपनी बीवी की न परवाह करी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान की मोहब्बत को, परचम को लहराने के लिए अपनी जान को गंवा दिया। सिर्फ इसलिए कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, बहुत ही आरजुओं के बाद, बहुत ही तमन्नाओं के बाद और बहुत ही यूँ कहें कि हज़ारों लोगों की जान उसमें गई है। तो एक जान अगर हमारी हज़ारों लोगों की जान बचाने में चली जाए तो उन्होंने अपनी जान को कुर्बान दिया। वो हमेशा जिंदा हैं, वो जिंदा रहेंगे और उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया हुंकार मीडिया से बात करने के लिए। अभी हमने बिलाल अहमद से बात की और ये समझने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा। हमें अगर सुपर पावर बनना है तो फिर हमें एक होकर चलना होगा और हिंदू मुस्लिम सोच से ऊपर उठकर संविधान में विश्वास रखते हुए हमें विकास की डगर पर चलना होगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।